नमस्कार दोस्तों। कल हमने संविधान सभा की स्थापना के बारे में पढ़ा था। कल उसकी कुछ समितियां रह गई थी जिन्हें आज हम कवर करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान सभा की जो विभिन्न प्रकार से संविधान निर्माण के लिए जो विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन किया था उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इनसे हर एग्ज़ाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो और चाहे अदर कोई सेंट्रली कोई एग्ज़ाम हो, उन सब में ही इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आप सभी इस क्लास को पूरी लें। और आगे इसके अंत में हमने कुछ पिक्चर्स को दर्शाया है जो इसकी जो समितियां हैं उनसे संबंधित है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले हम पढ़ते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके अंडर में 3 समितियों की स्थापना की गई थी। एक तो थी संघीय संविधान समिति, एक थी दूसरी थी संघीय शक्ति समिति और तीसरी थी भारतीय राज्यों के लिए जो समिति का गठन किया गया था। उन तीनों के ये अध्यक्ष थे। बात का सीधा तो ये याद रख लो कि भाई संघ का जहाँ नाम आ जाए वहाँ सिर्फ हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करना है। अगर एग्ज़ाम में कुछ भी कहीं पर भी आ जाए कोई संघीय संविधान समिति या संघीय शक्ति समिति या भारतीय राज्यों के लिए कोई समिति का गठन किया गया, तो उसके लिए जहाँ बात संघ की आ जाती है वहाँ सिर्फ हमें एक ही नाम याद रखना, वो है सिर्फ और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा जो नाम है, प्रमुख नाम है, वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है। इनकी जो प्रमुख समितियाँ हैं उनमें सबसे पहली है जो मौलिक अधिकार है, जो हमने अमेरिका से लिए हैं। उनके लिए जो समिति का गठन किया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। दूसरी वो समिति है वो अल्पसंख्यक समिति। ठीक। अल्पसंख्यक में वो लोग, उन लोगों को शामिल किया जाता है जिनकी जनसंख्या का अनुपात, जो एवरेज जनसंख्या का अनुपात है उससे कम होता है। ठीक है। तीसरी है वो जनजातीय समिति की बात की जाए। चौथी आंशिक व बाह्य क्षेत्र समिति। और जो पांचवी है प्रांतीय संविधान समिति। सबसे पहली बात तो ये जो सर्वाधिक समितियाँ गठन की गई थी वो किन की अध्यक्षता में गठित की गई, तो वो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी अध्यक्षता में सर्वाधिक समितियों का गठन किया गया था। अगर बात करें हम मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक, तो सीधा सीधा हमें नाम लेना है किसने, वल्लभ भाई पटेल ने भाई। ठीक है। जनजाति की बात की जाए तो भी वल्लभ भाई पटेल का नाम ही हमें याद रखना है। और प्रांतीय संविधान समिति, जो प्रांत थे उनको वही किस तरीके से जो भारतीय गणराज्य उसमें शामिल करना है, उसके लिए समिति का गठन किया गया था। तीसरे जो हमारे मुख्य जो किरदार निभाया इसमें हुआ जे बी कृपलानी साहब। जो मूल अधिकारों के लिए जो समिति बनी थी उसका अध्यक्ष तो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन जो मौलिक अधिकार है या मूल अधिकार है उनके लिए एक उप समिति का भी गठन किया था अलग से। ठीक है। उसका जो उप समिति थी मूल अधिकारों के लिए, उसके अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी साहब। चौथी हमारे जो है समिति वो है अल्पसंख्यक उप समिति, और इसका गठन अच्छी मुखर्जी साहब की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है। गोपीनाथ बारदोली साहब की बात करें तो ये एसटी एससी का जो क्षेत्र था पहले, जहाँ जैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ है, एमपी है, इनमें ज़्यादा एसटी से ज़्यादा पाई जाती है उधर एक्चुअली क्षेत्र एरिया में। तो उन क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए कौन कौन से क्षेत्र एसटी क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं, उनके लिए जो गोपीनाथ बारदोलाई साहब थे, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अगली है प्रक्रिया की नियम समिति। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति है भाई, जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी संविधान सभा निर्माण में, उसके लिए उसमें कौन कौन से नियम होंगे, उनके लिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और उन्हें ही इस प्रक्रिया जो नियम समिति है इसका अध्यक्ष बनाया गया। नियम की जहाँ जहाँ बात आ जाए, हम कहीं भी आ जाए चाहे, वहाँ राजेंद्र प्रसाद सर्वोपरि है। अब बात कर ले जी वी मावलंकर साहब की, तो एक अलग से एक्स्ट्रा समिति का गठन किया गया था संविधान सभा के लिए कार्य समिति। भाई संविधान सभा कौन कौन से कार्य करेगी उसके लिए जो समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष थे जी वी मावलंकर, या इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, हम ये भी कह सकते हैं भाई। अगले हमारे जो मुख्य किरदार है वो है राजेंद्र प्रसाद। पहले तो हमने याद कर लिया था भाई नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, और जो अगली समिति है राजेंद्र प्रसाद के वो राष्ट्रध्वज के लिए एक तदर्थ समिति का गठन किया गया था। तो जो राष्ट्रध्वज उसके लिए जो तदर्थ समिति का गठन किया गया, उसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे।
अब बात की जब ये राष्ट्रीय ध्वज है, इसको कब अपनाया गया, मान्यता भी दी गई होगी इसको राजस्थान सरकार इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसे वो जो मान्यता दी गई वो दी गई है 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज को हमारे आधिकारिक ध्वज के तौर पर अपना लिया गया है। अगले व्यक्तित्व की बात करें तो है कृष्णा स्वामी अय्यर। ये जो हमारी संविधान सभा की जो ड्राफ्ट थी उसके लिए एक अलग से एक समिति का गठन किया था, उसके ये अध्यक्ष थे। A.V. ठक्कर के साहब की बात करें तो एक भाई है वो जो आंशिक क्षेत्र थे उनके लिए एक उप समिति का गठन किया गया था, उनके ही अध्यक्ष थे। मैं जो आज समितियाँ बढ़ा रहा, आज हम जो समितियाँ पढ़ रहे हैं उनमें से कोई भी समिति, ऐसी कोई समिति नहीं है जिसको हमने छोड़ा हो। कंप्लीट जितनी भी संविधान सभा के लिए जितनी समितियों का निर्माण किया गया उन सभी को आज हमने कवर किया है। तो ये मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर कभी समितियाँ पूछी जाएगी किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे अदर कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, संविधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है समितियों से रिलेटेड, तो हम इसमें ज़रूर कवर कर लेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब जो है हमारे लिए सर्वाधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है वो है प्रारूप समिति। ठीक है, इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन हुआ था 29 अगस्त या 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। सदस्य इसमें 7 थे, जिनमें एक अध्यक्ष था और 6 इसके मेंबर थे। प्रारूप समिति का जो निर्माण हुआ उसमें 3 पठन हुए, मतलब 3 बार इनको संविधान सभा के सामने रखा गया। भाई पहले इसका निर्माण किया गया, फिर उसमें संशोधन हुए, फिर दोबारा इसको रखा गया संविधान सभा के समक्ष, और फिर कुछ मेंबरों वगैरह ने इसमें कुछ सुझाव दिए भाई कि आपको ये अमेंडमेंट इसमें सुधार करने चाहिए, ये चीज़ों को इसमें शामिल करने चाहिए। ऐसे करते करते इसमें 3 पठन हुए। यही बोल सकते हैं कि ये 3 बार सदस्य समाज समक्ष रखी गई और इसको तीसरे पठन के बाद में तीसरी बार इसको रखा गया, उसके बाद में इस समिति को अंतिम रूप दिया गया। तो पहले पठन की बात कर लें या ये बोल दें कि भाई इसको संविधान सभा के समक्ष पहली बार 4 नवंबर 1948 को रखा गया और इस पर 9 नवंबर 1948 तक इस समिति मतलब इसके सुझाव पर 5 दिन तक विचार विमर्श हुआ और फिर इसे वापस प्रारूप समिति को लौटा दिया गया। भाई कहा गया भाई इसमें कुछ सुझाव है, इनको शामिल किया। फिर दोबारा इसको 15 नवंबर 1948 को रखा गया, मतलब अगले 6 दिन बाद में दोबारा रखा गया कुछ सुझाव शामिल करते। फिर इसमें 17 अक्टूबर 1949 तक ये पठन चला। फिर तीसरा जो पठन था वो 14 नवंबर 1949 को हुआ, 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। मतलब इसमें जो सेकंड पठन है वो सर्वाधिक लंबे समय तक चला। देख लो, आप खुद भी देख लो ना, 15 नवंबर 1948 से शुरुआत हुई थी द्वितीय पठन की और 17 अक्टूबर 1949 चला। अब जो मैं इसके सदस्य हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि इसके सदस्य 7 मेंबर है तो उनको याद करना थोड़ा आसान नहीं होता। मैं कहेंगे भाई कृष्ण था, वो अपने मित्र मुंशी और अम्बेडकर के साथ खेत में गए या खेत में आए। कृष्ण अपने मित्र मुंशी और अम्बेडकर के साथ खेत में आए। कृष्ण से बात करें तो कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए, दूसरे अपने को हमें छोड़ देना है। दूसरा बात करें तो मित्र, तो ये है BL मित्र साहब हो गए। इन्होंने बाद में इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इनकी जगह अन्य जो माधव राय थे वो प्रारूप समिति का नए सदस्य चुने गए। फिर हम बात करें मुंशी की, मुंशी से हमें क्या है, मुंशी बनता है। अम्बेडकर से आपको पता है भीमराव अम्बेडकर। और साथ की बात करें तो साथ में है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। खैत से बात करें तो DP खैतान हो गया। और आय से बात करें तो आयंगर साहब, इनका पूरा नाम है अंजी आयंगर। तो DP खैतान इनकी मृत्यु हो गई थी, आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो TT कृष्णम आचार्य को नए सदस्य बनाया गया। ठीक है, अब बात ये तो हो गया। अब एक बार फिर से प्रारूप समिति को हम दोबारा देखते हैं। इसका गठन की बात करें तो 29 अगस्त 1947 को है। सदस्य बात करें तो एक अध्यक्ष और 6 इसमें सदस्य थे, कुल मिला के 7 सदस्य थे इसमें। पठन हुआ इसका 3 पठन हुए हैं, जिनमें पहला है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 का, जो सबसे लंबा चला। और तीसरा जो पठन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। सदस्यों की बात करते तो सदस्यों के लिए हमें ये ट्रिक हमेशा याद रखनी। भाई कृष्ण अपने मित्र मुंशी और अम्बेडकर के साथ खेत में आए। कृष्ण किसके साथ अपने खेत में आए, तो बोल देंगे भाई कृष्ण अपने मित्र मुंशी और अम्बेडकर के साथ खेत में आए।
2 सदस्यों को इसमें रिप्लेस किया गया था, एक तो बीएल मित्र को और एक डीपी खेतान साहब को। बीएल मित्र के स्थान पे एन माधव राय और डीपी खेतान के स्थान पे टीटी कृष्णमचारी को सदस्य बनाया गया। बात करें भाई संविधान, इस पे जो संविधान सभा थी या संविधान था उस पर हस्ताक्षर कभी, तो उस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 26 नवंबर 1949 को इस हस्ताक्षर हुए और इसे पारित कर दिया गया तथा इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि इसके